अस्सलाम वालेकुम न्यूज़ अलर्ट से मैं हूं वजाहत अली ज़फ़र। बसंत का त्यौहार अब दोबारा पाकिस्तान में मनाया जाएगा। इसके लिए कौन लोग कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम हैं। इसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, किन किन खसूसियात का हामिल होगा ये पूरा इवेंट, और किन लोगों को किन चीज़ों की इजाज़त होगी और किन लोगों को किन चीज़ों की इजाज़त नहीं होगी, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा ये बता दूँ कि पतंगबाजी बंद क्यों हुई थी। पतंगबाजी 2007 में पाकिस्तान में बैन हुई। कानून के मुताबिक इसके ऊपर तब बैन लगाया गया जब केमिकल डोर मार्केट में आई। केमिकल डोर से होता क्या था कि वो इतनी ताकतवर डोर होती है कि वो जल्दी टूटती नहीं है, और जब भी डोर पतंग से कटने के बाद नीचे गिरती थी तो वो कई जाने ले जाती थी। आपने हालिया बहुत से ऐसे वाकयात सुने होंगे जिनमें बहुत सारे नौजवानों ने अपनी जिंदगियां खोई। फैसलाबाद का वाकया जिसमें एक नौजवान की चंद रोज बाद शादी थी, लेकिन पतंग की डोर फिरने से वो अपनी जान की बाजी हार गया। और बीच सड़क, जी हाँ बीच सड़क, पतंगबाजी ने कई नौजवानों की जानें ली। कानून में इसकी सजाएं किस किस दर्जे की हैं। अगर आप पतंगबाजी करते पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, आपको कैद की सजा हो सकती है। पाकिस्तान में एक कैट फ्लाइंग एसोसिएशन है जो कि इसके लिए काम करती है, और इनका मकसद क्या है, ये किन मकासद को लेकर किन चीज़ों से लोगों को कायल करते हैं कि पतंगबाजी होनी चाहिए। पहली चीज़ ये बताते हैं कि पतंगबाजी ना सिर्फ सकाफती बल्कि इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत बड़ा इवेंट है। इसकी वजह से सकाफत के साथ साथ इकोनॉमी भी परवान चढ़ती है। वो इस तरह के, जैसे ये एक सकाफती खेल है, लोग इसको खेलना पसंद करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पतंग बनाने वाले, बेचने वाले, डोर बनाने वाले, डोर बेचने वाले, इसके अलावा लाने और ले जाने वाले, और बहुत सारे लोग इस बिजनेस से पैसे कमाते हैं। लेकिन अब जो इम्कान बताया जा रहा है वो ये है कि तकरीबन 18 से 19 साल के बाद पतंगबाजी यानी बसंत का त्यौहार पाकिस्तान में हो सकता है, और उसकी वजूहात क्या हैं वो अब आपके सामने रखने वाला हूँ। पतंगबाजी के लिए जो शराइत रखी जा रही हैं, जिन चीज़ों पे गौर किया जा रहा है, वो है कीमती जानों का ज़िया ना हो, और वो ज़्यादातर जो कीमती जानों का ज़िया होता है वो बाइक के ऊपर होता है। पहली चीज़ तो यह है कि अगर लाहौर की सिर्फ बात की जाए तो उसमें तकरीबन 5 लाख से ज़ायद लोगों के पास मोटर बाइक्स होंगी। तो वो कह रहे हैं पहले तो इन सब बाइक्स के ऊपर एक जो लोहे का रॉड लगता है जिससे डोर से बचा जा सकता है वो लगवाया जाए। अब ये इतना आसान काम तो नहीं है, हर बंदा तो नहीं लगवा रहा या लगवा सकता है। यहाँ बहुत भी कंपलसरी, आप इसमें पाकिस्तान में हेलमेट की सूरत हाल देख लें कि वो कंपलसरी है लेकिन वो लोग नहीं पहनते। अब दूसरी चीज़, इनका कहना है कि हम इस इवेंट को शुरू में 24 से 48 घंटे का सिर्फ रखेंगे, यानी सिर्फ 24 घंटे या 48 घंटे का ये इवेंट होगा और उसके बाद ये इख्तिताम पजीर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ इस इवेंट को एक महदूद एरिया में किया जाएगा, जैसे क्रिकेट स्टेडियम होता है इसी तरह इसके लिए भी एक महदूद एरिया रखा जाएगा। और साथ में ये भी मेरे सवाल हैं कुछ, क्या इस तरह पतंगबाजी का कुछ मज़ा रह जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा डोर ज़्यादा बढ़ाई जाए पतंग की, उतना ज़्यादा पतंग को उड़ाने में मज़ा आता है, और यही इसकी खासियत होती है पतंगबाजी की। एसोसिएशन का ये भी कहना है कि जो पतंग और डोर के मैन्युफैक्चरर हैं वो हुकूमत से रजिस्टर्ड हों और वही सिर्फ पतंग और डोर बेच सकें, इसके अलावा कोई और बंदा पतंग और डोर ना बेचे। और साथ में उन्होंने काइट का जो साइज़ है, यानी पतंग का जो साइज़ है, उसके ऊपर भी काम किया। उन्होंने कहा एक ख़ास साइज़ रखा जाएगा, इससे बड़ी पतंग इस्तेमाल नहीं की जाएगी, क्योंकि बड़ी जितनी पतंग होगी उतनी ज़्यादा मजबूत डोर की ज़रूरत पड़ेगी और उसी सूरत में लोग किसी की जान के लिए ख़तरा बनते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इनका कहना था कि हम इसमें स्पॉन्सर्स ऐड करेंगे, जिस तरह PSL एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, हम इसको इस तरह करवा सकते हैं, लेकिन महदूद रख के और बड़े तरीके से हम पाकिस्तान के बड़े इवेंट्स में एक इसको इवेंट बना सकते हैं। अब इस हवाले से हुकूमत, इंतजामिया और काइट फ्लाइंग एसोसिएशन की मीटिंग्स जारी हैं, और हो सकता है कि 2026 में काइट फ्लाइंग की एसोसिएशन की बदौलत पाकिस्तान में बसंत तकरीबन 18 से 19 साल बाद मनाई जाए। आपका इस सब के हवाले से क्या कहना है? क्या वाकई काइट फ्लाइंग होनी चाहिए? क्या ये एक अच्छा तफरी का खेल था जो कि खूनी खेल में तब्दील हो गया? और क्या आपने कभी बचपन में पतंगबाजी की है? वैसे मैंने तो की है। मुझे कहते हैं वजाहत अली ज़फ़र, न्यूज़ अलर्ट से फिल वक्त इतना ही। अल्लाह निगहबान।